यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे एंड आगे भी बढ़िया रहें। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने आईपीएल 2021 की 4 टीम्स का एनालिसिस कर लिया था और इस वीडियो में हम बाकी की बची 4 टीम्स का एनालिसिस करेंगे। और वो टीमें हैं पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स एंड सनराइजर्स हैदराबाद। और मैं बता दूं जिनको नहीं पता कि जो किंग्स 11 पंजाब थी उसका नाम अब पंजाब किंग्स हो गया है। और चलिए इसी बात के साथ आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है पंजाब किंग्स, जिनकी स्ट्रेंथ है उनका टॉप ऑर्डर। इसमें कोई भी शक नहीं है कि पंजाब किंग्स का टॉप ऑर्डर कितना मजबूत है। जैसे कि हम ले ले केएल राहुल को, जिन्होंने लास्ट आईपीएल में ऑरेंज कैप जीती थी। मयंक अग्रवाल ने भी लास्ट ईयर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था और क्रिस गेल की तो बात ही अलग है। निकोलस पूरन ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था लास्ट ईयर और अब तो डेविड मलान भी है उसमें, जो निकोलस पूरन की जगह ले सकते हैं या उनके लिए एक बैकअप की तरह सामने आ सकते हैं। सो उनके जो टॉप ऑर्डर है पंजाब किंग्स का, वो उनके लिए काफी मजबूत है। लेकिन पंजाब किंग्स की जो वीकनेस है वो उनकी बॉलिंग यूनिट है। बॉलिंग यूनिट इसलिए क्योंकि जो इनके बॉलर हैं वो काफी इनएक्सपीरियंस्ड हैं, एक्सेप्ट मोहम्मद शमी। वी ऑल नो कि मोहम्मद शमी ने कितना खेला है आईपीएल। बट अगर आप सोच रहे हैं मुरुगन अश्विन और रवि बिश्नोई के बारे में, तो उन्होंने सिर्फ 1 ही साल खेला है। और मुझे नहीं लगता कि जो पंजाब है वो 2 लेग स्पिनर्स के साथ उतरेगी। और जे रिचर्डसन और रायली मेरेदिथ का तो ये डेब्यू होने वाला है। शान पोरेल ने लोकल्स में काफी विकेट कमाए हैं, लेकिन उन्हें अभी खुद को इस बार आईपीएल में प्रूव करना होगा। तो हाँ, पंजाब की वीकनेस उनकी बॉलिंग यूनिट हो सकती है। पंजाब किंग्स का डिसएडवांटेज उनके इंजरी प्रोन प्लेयर्स हैं। मतलब मोहम्मद शामी को अक्सर इंजरीज होती रहती हैं। जे रिचर्डसन ने भी 2019 का वर्ल्ड कप इंजरी की वजह से छोड़ दिया था। काफी पुरानी बात है, लेकिन हो सकता है कि इस आईपीएल में उन्हें इंजरी हो जाए। ईशान पोरेल भी हैं जिन्हें काफी इंजरीज हो चुकी हैं। और अब क्रिस गेल की बात करते हैं, उन्हें भले इंजरीज नहीं है लेकिन वो काफी एज्ड हो गए हैं, तो वो जरूरी नहीं है कि सारे मैचेस खेलेंगे। और जो क्रिस गेल हैं वो पंजाब के लिए काफी लकी साबित होते हैं, लकी या फिर मैन ऑफ द मैच, कुछ भी कह सकते हैं आप उन्हें। तो पंजाब किंग्स को भी डिसएडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट है राजस्थान रॉयल्स, जिनकी स्ट्रेंथ है उनके बैट्समैन। जी हाँ, बैट्समैन, जिसमें बेन स्टोक्स हैं, जॉस बटलर हैं, संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल एंड राहुल तेवतिया। और बेन स्टोक्स, जॉस बटलर तो अकेले ही पूरा मैच जिता सकते हैं। सो इसमें कोई शक नहीं कि जो राजस्थान रॉयल की स्ट्रेंथ है वो उनके बैट्समैन है। लेकिन राजस्थान रॉयल्स की ये वीकनेस है कि जोफ्रा आर्चर के लिए कोई सपोर्ट या बैकअप नहीं है इस टीम में। मतलब आप सभी जानते हैं जोफ्रा आर्चर कितने अच्छे बॉलर हैं, लेकिन जब वो टीम में रहते हैं तो कोई उनके साथ सपोर्ट करने के लिए नहीं है। मतलब जयदेव उनादकर भी उतना अच्छा नहीं खेलते, कार्तिक त्यागी थोड़े अनएक्सपीरियंस रहे तो वो ज्यादा सपोर्ट नहीं कर सकते। तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और बाय द वे, कभी किसी मैच में जोफ्रा आर्चर नहीं खेलते हैं तो उनके बैकअप के लिए भी कोई परफेक्ट प्लेयर नहीं है। तो ये इस टीम की थोड़ी एक वीकनेस है। राजस्थान रॉयल्स को एक डिसएडवांटेज है उनके कैप्टन से रिलेटेड। मतलब जिनको नहीं पता, मैं उनको बता दूं कि संजू सैमसन अब राजस्थान के नए कैप्टन हैं। और अब आप खुद ही सोचिए कि संजू सैमसन पहली बार कैप्टन बने हैं, उन्हें कैप्टनसी का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। और शायद ये चीज राजस्थान रॉयल्स को थोड़ा अनस्टेबल बना सकती है। और हमें देखना होगा कि कैसे संजू सैमसन अपना कैप्टनसी का करियर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है दिल्ली कैपिटल्स, जिनकी स्ट्रेंथ है उनकी बॉलिंग यूनिट। दिल्ली कैपिटल्स के पास कगिसो रबाडा, एनरिच नॉर्चे, ईशांत शर्मा
एंड टॉम करन जैसे बहुत ही अच्छे बॉलर्स हैं। अब दिल्ली कैपिटल्स की वीकनेस है कि इनके पास कोई बैकअप के लिए कोई इंडियन विकेट कीपर नहीं है। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा कि अगर आपका मेन विकेट कीपर इंडियन है, जो कि दिल्ली कैपिटल्स के लिए ऋषभ पंत है, तो फिर आपका जो बैकअप में विकेट कीपर है वो इंडियन होना ही चाहिए। अगर मेन विकेट कीपर फॉरेनर है तो इंडियन बैकअप हो तो सही है, बाकी अगर फॉरेनर भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका मेन विकेट कीपर इंडियन है तो फिर उसके लिए बैकअप भी इंडियन होना चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप खुद सोचिए कि एक टीम के पास स्पेसिफिक नंबर ये होता है कि इतने ओवरसीज प्लेयर वो रख सकता है। तो अगर बैकअप में जो विकेट कीपर है वो फॉरेनर होगा तो उसे रखने के लिए जो पहले से कोई फिक्स्ड फॉरेनर है, ओवरसीज प्लेयर है, उनमें से किसी एक को हटाना पड़ेगा जो शायद टीम में इंस्टेबिलिटी ला सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि क्या आपका बैकअप में विकेट कीपर इंडियन है या नहीं। और वही बात डीसी के साथ हो रही है। दिल्ली कैपिटल्स में मेन विकेट कीपर ऋषभ पंत है, लेकिन बैकअप में एलेक्स कैरी है, जिन्हें रखने के लिए किसी एक ओवरसीज प्लेयर को हटाना पड़ेगा। अब दिल्ली कैपिटल्स के पास एक चॉइस थी कि वो केएस भारत, अवी बैरोट या केदार देवधर में से किसी एक को चूज कर सकते थे जो एक इंडियन बैकअप की तरह उभर के आता विकेट कीपिंग के लिए, लेकिन उन्होंने इनमें से किसी को नहीं खरीदा। और बता दो कि केएस भारत को सीएसके ले गई थी और अभी बैरोट और केदार देवधर अनसोल्ड रहे। तो ये विकेट कीपिंग वाली प्रॉब्लम दिल्ली कैपिटल्स का एक बड़ा वीक पॉइंट हो सकती है। दिल्ली कैपिटल्स की एक और वीकनेस है और वो ये है कि इस साल दिल्ली कैपिटल्स की कैप्टेंसी ऋषभ पंत करने वाले हैं। जी हाँ, रेगुलरली मतलब दिल्ली कैपिटल्स की जो कैप्टेंसी है वो श्रेयस अय्यर संभालते थे, लेकिन इस बार श्रेयस अय्यर कुछ इंजरीज की वजह से इस बार आईपीएल नहीं खेलेंगे। उनकी शोल्डर की सर्जरी भी होने वाली है कुछ टाइम बाद, तो शायद वो इस बार आईपीएल नहीं खेलेंगे और इस बार कैप्टेंसी ऋषभ पंत के पास रहेगी। और ऋषभ पंत को मतलब थोड़ा भी एक्सपीरियंस नहीं है कैप्टेंसी को लेके, सो ये देखना होगा कि कैसे ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स को स्टेबल बना पाते हैं। अब दिल्ली कैपिटल्स को ये डिसएडवांटेज है कि उनके पास कोई भी अच्छा एक्सपीरियंस्ड स्पिन बॉलर नहीं है उनके मेन स्पिन बॉलर के बैकअप पे। मतलब दिल्ली कैपिटल्स के पास उनके मेन स्पिन बॉलर्स में रविचंद्रन अश्विन और अमित मिश्रा हैं, लेकिन इन दोनों ही प्लेयर्स ने रिसेंटली काफी इंजरीज सफर की हैं, मतलब इन्हें काफी चोटें लगी हैं। और लास्ट ईयर आईपीएल 2020 में इन लोगों ने मैचेस मिस भी किए थे अपनी इंजरीज की वजह से। सो पिछले साल तो इस गैप को अक्षर पटेल ने भर दिया था और थोड़ा सा स्टेबल किया था दिल्ली कैपिटल्स को, लेकिन उनके लिए भी एक सपोर्ट होना चाहिए। वो अकेले इतना बड़ा भार नहीं ले सकते अपने कंधों पे, तो ये डिसएडवांटेज दिल्ली कैपिटल्स को काफी मतलब वीक कर सकता है कि उनके पास कोई अच्छा बैकअप नहीं है स्पिन बॉलिंग के लिए। लास्ट है सनराइजर्स हैदराबाद, जिनकी स्ट्रेंथ है टॉप ऑर्डर या फिर उनके जो स्टार्टिंग के प्लेयर्स हैं जिन्हें कह सकते हैं मेन बैट्समैन, वो हैदराबाद की मेन स्ट्रेंथ है। डेविड वार्नर और जॉनी बेयरस्टो मतलब बहुत ही अच्छे ओपनर माने जाते हैं और हमने ये देखा भी है कि कैसे ये लोग अपनी दम पे पूरे मैच को जिता सकते हैं। रिद्धिमान साहा भी बहुत अच्छा खेलते हैं और केन विलियमसन और मनीष पांडे भी एक बहुत अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं दूसरे प्लेयर्स को। तो इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता कि सनराइजर्स हैदराबाद की स्ट्रेंथ उनके टॉप ऑर्डर है या फिर उनके मेन बैट्समैन है। अब सनराइजर्स हैदराबाद की स्ट्रेंथ उनका टॉप ऑर्डर है, लेकिन उनकी जो वीकनेस है वो उनका मिडिल ऑर्डर है, क्योंकि आप सबने देखा होगा कि जो मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन है या ऑलराउंडर है वो है अभिषेक शर्मा और प्रियम गर्ग, जो कि काफी अनएक्सपीरियंस्ड हैं और काफी मतलब अगर इन तक पहुंचती है बैटिंग तो उसके बाद वो ताकत नहीं रह जाती सनराइजर्स में।
केदार जाधव ने भी सनराइजर्स हैदराबाद को ज्वाइन किया है इस बार आईपीएल में, लेकिन फैंस इस चीज से काफी नाखुश हैं और हाँ, ये कहा जा सकता है कि सनराइजर्स हैदराबाद की वीकनेस उनका मिडिल ऑर्डर है। सनराइजर्स हैदराबाद को भी डिसएडवांटेज इंजरीज से, मतलब काफी सारी टीम्स की डिसएडवांटेजेस इंजरी हैं, उसी तरह सनराइजर्स हैदराबाद को भी डिसएडवांटेज इंजरी से है, क्योंकि लास्ट ईयर हैदराबाद के काफी सारे प्लेयर्स इंजरी की वजह से मैचेस नहीं खेल पाए थे, जिसमें भुवनेश्वर कुमार भी थे जो सनराइजर्स हैदराबाद के लिए बहुत ही मतलब मेन बॉलर थे। और हैदराबाद इस साल चाहेगी कि भुवनेश्वर को ज्यादा इंजरी ना हो और वो रेगुलरली मैचेस खेलें। वहीं विजय शंकर और मिचेल मार्श को भी काफी इंजरीज हुई हैं और पिछले साल तो रिद्धिमान साहा ने क्वालिफाइड 2 भी नहीं खेला था क्योंकि उनको कुछ इंजरी हो गई थी। तो कह सकते हैं कि सनराइजर्स हैदराबाद को इंजरी से काफी ज्यादा डिसएडवांटेज है। तो हाँ गाइस, बस यही था आईपीएल स्क्वाड का एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी आईपीएल टीम के बारे में अपना ओपिनियन बना सकें। और अगर आप ऐसे ही वीडियोस चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को और पे लगा दीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मैं प्रियमवत भारद्वाज का एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें ऐसा एक अच्छा सा टॉपिक दिया। और मैं फिर से ये बात कहना चाहूंगा कि हमारे ओपिनियन आपके ओपिनियन से डिफर कर सकते हैं, बाकी की बात आप खुद समझ लीजिएगा। और मैं होप करूंगा कि इस साल जो नए प्लेयर्स जुड़े हैं वो अच्छा परफॉर्म करें, और कौन सी टीम जीतेगी कौन सी हारेगी ये तो वीवो आईपीएल ही बताएगा।